नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जीएसटी रिफॉर्म्स 2 आज से नाफिज कर दिया गया। डेयरी प्रोडक्ट्स, कार, बाइक्स, एसी, टीवी सस्ते। दवाओं और हेल्थ लाइफ पॉलिसी पर टैक्स से राहत। आठ साल तक गरीबों की जीएसटी जमा करने वाली मोदी हुकूमत को अवाम से माफी मांगनी होगी। मोदी के खिताब पर खरगे का शदीद रद्द अमल। कहा, अपनी गलती दुरुस्त करके भी किया जा रहा है अवाम पर एहसान। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के विकार को सारी दुनिया में बुलंद किया है। मराकश में राजनाथ सिंह का खिताब। कहा, मुस्तकबिल में इससे सख्त जवाब दिया जाएगा। मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करते रहेंगे। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन का ऐलान। सीएए, 3 तलाक और वक्फ मामले पर मरकज को निशाना बनाया। फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मरकज से किया मुतालबा। और वजीर आजम ने किया अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। 5000 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। कहा, इलाके की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज से जीएसटी रिफॉर्म्स नाफिज हो गए हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर टीवी, एसी और कार, बाइक्स, तमाम चीज़ों की कीमतों में तब्दीली हो गई है और ये सस्ते हो गए हैं। वहीं कुछ अशिया पर टैक्स की मज़ीद मार पड़ने वाली है और ये महंगी हो गई है। हुकूमत ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कई अशिया के जीएसटी स्लैब तब्दील किए हैं, तो कई आइटम्स को जीएसटी से मुस्तस्ना कर दिया है, जिन पर अब सिफर जीएसटी लगेगा। इन अशिया में ख़ास तौर पर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं। 5% से 18% तक के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट्स को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। इनमें यूएसटी दूध, छाछ, पनीर, पिज़्ज़ा, सभी तरह के ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों की तालीम से जुड़े सामान पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। जहां ज़्यादातर अशिया और खिदमात 22 सितंबर से सस्ती होने वाली हैं, तो कई जगह हुकूमत ने झटका भी दिया है। जिन सामानों में जीएसटी बढ़ाई गई है उनमें ऑटो सेक्टर से 350 सीसी की मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लग्जरी प्रीमियम कारें, हद से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें शामिल हैं, जिन पर 28% की जगह 40% टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कैजिनो, रेस क्लब एंट्री, सट्टेबाजी, जुआ पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगार, सिगरेट, तंबाकू मसनूआत भी इसी हाई स्लैब में आएंगे, तो वहीं कार्बोनेट, एरोनेटेड वाटर, जायकेदार मशरूबात और कैफीन वाले मशरूबात पर भी 40% टैक्स नाफिज होगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से जीएसटी इस्लाहात को सिविल सर्विस के तौर पर बयान करने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जीएसटी के जरिए 8 साल की लूट मार के बाद अब ये इस्लाहात लागू हो रही हैं और मोदी हुकूमत को इसके लिए अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब के बाद खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के सादा और मौसर जीएसटी के बजाय आपकी हुकूमत ने तो मुख्तलिफ टैक्स स्लैब जमा करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आवाम से इकट्ठा किया। खड़गे ने जीएसटी की वसूली के 8 साल बाद नई इस्लाहात मुतारिफ कराने हुकूमत के इक़दाम को बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली के तौर पर बयान किया और कहा कि अवाम कभी नहीं भूलेंगे कि आपने हर चीज़ पर जीएसटी जमा किया। उनकी दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें
तिब्बी इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों पर जीएसटी लगाकर मोदी सरकार ने आवाम की खून पसीने की कमाई लूटी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी पीर के रोज़ नवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्यौहार कौमी जोश जज्बे को एक नई तवानाई फराहम करने वाला त्यौहार है। इस मौके पर मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर इस भारत की तहरीक को मजीद तक़वियत मिलेगी। मराकश में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के एक अजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन करार देते हुए दावा किया कि इस ऑपरेशन ने यकीनन मुल्क को दुनिया में वक़ार अता करने में एक अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने मुल्क में घुसकर दहशतगर्दी की और हमने उसे घर में घुस के मारा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा कि ये अब हमारे लिए मसला नहीं रहा, हम जब चाहे इसे हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि भले ही आप मोरक्को में हो, लेकिन भारत के लिए आपका दिल धड़कता है। ये सही है, धड़कता है कि नहीं? जरूरत ज़्यादा नहीं धड़कना चाहिए ना। जरूरत से ज़्यादा धड़केगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। बीट बराबर नॉर्मल ही रहनी चाहिए, हार्ट बीट नॉर्मल ही रहनी चाहिए। लेकिन हम भारतवासी हैं और हम रोजी रोटी कमा रहे हैं मोरक्को में। अपने परिवार की परवरिश हम मोरक्को में रहकर कर रहे हैं। तो भारत के प्रति हमारी निष्ठा, भारत के प्रति हमारा लगाव, भारत के प्रति हमारा प्रेम, यह स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर के बावजूद हम भारतवासी हैं, चाहे हम दुनिया में जहां भी भारतवासी हैं, तो हमारा अन्य लोगों से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है, हमारा अलग चरित्र है। यदि हम मोरक्को में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं, इस मोरक्को के साथ भी कोई दगाबाजी, धोखा नहीं होना चाहिए। यही भारत का कैरेक्टर है। क्योंकि भारत की पहचान सारी दुनिया में कुछ अलग प्रकार की है। मैं क्या आपको उदाहरण देता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद को जानते ही हैं, दुनिया के कई देशों में जाकर धर्म संसद को संबोधित करते थे। विभिन्न जो धर्मों के मानने वाले जो धर्माचार्य होते थे, तो उनके सम्मेलन होते थे, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो जाते थे। एक स्थान पर पहुंचे तो जानते हैं आप कि वो गेरुआ वस्त्र था, ढीला ढाला वस्त्र, और ऊपर से वो साफा पहने हुए। तो कुछ सज्जन जो बगल में उनके बैठे थे, जाकर लेट पहुंचे थे, पीछे जाकर वह बैठ गए। तो बगल में जो कुछ लोग बैठे थे, तो स्वामी विवेकानंद को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या धर्म संसद में भाग लेने के लिए आया है, ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ है। तो उन लोगों की तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने मुसलमानों को लेकर अपनी पूरी हिमायत जाहिर की है। उन्होंने वक्फ कानून से लेकर CAA और फ़लस्तीन तक के मामले को लेकर बात की। उन्होंने AIADMK और बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुस्लिम समाज को यकीन दिलाया कि उनकी क़यादत में DMK हमेशा एक ऐसी पार्टी रहेगी जो उनके हुकूक़ की हिफाजत करेगी। स्टालिन ने वक्फ तरमीमी कानून के मामले पर मरकज़ी हुकूमत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि DMK और बाकी पार्टियों की कानूनी लड़ाई की वजह से ही इस मुतनाज़ा तरमीमी कानून के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। वज़ीर आला ने CAA और 3 तलाक जैसे मामलों पर AIADMK को निशाना बनाया और कहा कि उसकी गद्दारी की वजह से अनवर राजा जैसे रहनुमा पार्टी को छोड़कर DMK में शामिल हो गए। वज़ीर आला स्टालिन जश्न मिलादुन्नबी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
इस मुबारक मौके पर स्टालिन ने मुख्तलिफ पार्टियों से आए मुस्लिम रहनुमाओं की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यकजहती जीत की पहली सीढ़ी है। इस मौके पर स्टालिन ने फ़लस्तीन मामले पर भी बात की। उन्होंने गाज़ा के हालात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को फ़ौरन बंद किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को ठोस इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो 5,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के मुतअद्दिद तरक्याती और बुनियादी ढांचों से मुतालिक मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत ईटानगर में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 बड़े पन बिजली मंसूबों का संगे बुनियाद रखा, जिनका मकसद रियासत के तवानाई के ढांचे को मजबूत बनाना और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर ईटानगर में एक जलसा आम से भी उन्होंने खिताब किया और कहा कि उनकी हुकूमत अरुणाचल प्रदेश की तरक्की के लिए संजीदा है। बॉम्येरोंग दोनीपोलो सर्वशक्तिमान दोनीपोलो हम सबको आशीर्वाद दे। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी हो गई, और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं, और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के AI-171 तैयारे हादसे को लेकर दायर की गई अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि इस वाकये को महज पायलट की गलती करार देना बदबख्ती है। अदालत ने हादसे की आज़ादाना जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी पर इस मामले में मरकजी हुकूमत, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जवाब तलब किया है। अर्जी में कहा गया है कि हादसे की जांच पूरी तरह गैर जानिबदार और आज़ाद एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि मुतासरीन खानदानों को इंसाफ मिल सके और मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचा जा सके। नेटफ्लिक्स का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा लोगों की तफरीक करते आया है। इस शो के कई अदाकारों ने अपनी मुख्तलिफ अदाकारी से लोगों को काफ़ी हंसाया है, लेकिन हाल ही में एक एपिसोड ने कपिल शर्मा के शो को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल मशहूर मज़ाहिया फिल्म हेरा फेरी फिल्म के प्रोड्यूसर फेरोज नडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ 25 करोड़ का कानूनी नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर फेरोज नडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेकर्स को
25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया है। उनका इल्ज़ाम है कि शो में परेश रावल के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे हेरा फेरी फ्रेंचाइज के मशहूर किरदार का इस्तेमाल बगैर इजाज़त के किया गया। फिरोज़ नडियाडवाला का कहना है कि उनके पास इस किरदार के कॉपीराइट हैं और ये स्किट उनके इजाज़त के बगैर की गई है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि किसी को भी बापूराव के किरदार का गलत इस्तेमाल करके कमाई का हक नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी करके लिखा कि बापूराव सिर्फ एक किरदार नहीं है बल्कि फिल्म हेरा फेरी की जान है। ये विरासत हमारी मेहनत, सोच और तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए बनी है और हमारी इजाज़त के बगैर कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जीएसटी रिफॉर्म्स 2 आज से नाफिज कर दिया गया। डेयरी प्रोडक्ट्स, कार, बाइक्स, एसी, टीवी सस्ते, दवाओं और हेल्थ लाइफ पॉलिसी पर टैक्स से राहत। आठ साल तक गरीबों की जीएसटी जमा करने वाली मोदी हुकूमत को अवाम से माफी मांगनी होगी। मोदी के खिताब पर खरगे का शदीद रद्द अमल, कहा अपनी गलती दुरुस्त करके भी किया जा रहा है अवाम पर एहसान। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के विकार को सारी दुनिया में बुलंद किया है। मराकश में राजनाथ सिंह का खिताब, कहा मुस्तकबिल में इससे सख्त जवाब दिया जाएगा। मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करते रहेंगे। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन का ऐलान, CAA, 3 तलाक और वक्फ मामले पर मरकज को निशाना बनाया। फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मरकज से किया मुतालबा। और वजीर आजम ने किया अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। 5000 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों का रखा संगे बुनियाद, कहा इलाके की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।